सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटेनरी, इन दोनों ट्रेड में क्या फ़र्क है और इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है? सर एग्ज़ाम हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में? सर इस भर्ती की मेरिट लिस्ट कितने पर लगेगी? सर क्या ये भर्ती लड़कियों के लिए भी है? क्या लड़कियां भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकती है? सर एनसीसी वालों का क्या, जिनके पास सी सर्टिफिकेट है, उनका एग्जाम होगा या फिर नहीं? सर इस भर्ती के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स खरीदे और कौन सी बुक्स आपके अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगी? दोस्तों ये सारे सवाल पिछले वीडियो पर आधारित है। पिछला वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि महाराष्ट्र के सभी लड़कों के लिए नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटेनरी, इन दो पदों के लिए वैकेंसी निकल चुकी है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट 30 अक्टूबर 2022 तक है। उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ लड़कों ने सवाल किए थे और मैं जानता हूँ यही सवाल आपके मन में भी होंगे, बट डोंट वरी दोस्तों, आज इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं सवाल और जवाब। हमारा पहला सवाल है नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटेनरी, इन दोनों ट्रेड में क्या अंतर है और इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है? तो यहाँ पर इनका मैं मतलब बता देता हूँ दोस्तों। नर्सिंग असिस्टेंट का मतलब होता है नर्सिंग सहायक और नर्सिंग असिस्टेंट वेटेनरी का मतलब होता है नर्सिंग सहायक पशु चिकित्सक। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ट्रेड लगभग सेम ही है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रेड अच्छा लगता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है सर एग्जाम ऑब्जेक्टिव में होगा या फिर रिटर्न में? तो यहाँ पर अभी तक के पुराने एग्जाम के अकॉर्डिंग एग्जाम ऑब्जेक्टिव में ही सॉल्व करना होगा, यानी कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से सही ऑप्शन आपने चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर एग्जाम हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में? तो यहाँ पर भी दोस्तों पुराने एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में हुआ करते थे, यानी एक ही क्वेश्चन पेपर में आपको एक ही सवाल हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। सर एनसीसी वालों का क्या, सी सर्टिफिकेट वालों का एग्जाम होगा या फिर नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्लियरली आपको बता दूँ, आपको एनसीसी के सर्टिफिकेट वाइज मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे टोटल 15 मार्क्स। और एक खास बात यहाँ पर दोस्तों कि जिस लड़के के पास सी सर्टिफिकेट है और साथ में रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया है, उन लड़कों के लिए एग्ज़ाम माफ़ रखा गया है। मैं दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर जिस लड़के के पास सी सर्टिफिकेट है और उसने आरडी परेड में पार्टिसिपेट किया है, उन लड़कों का एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियरली माफ़ है। सर क्या इस भर्ती में लड़कियां भी अप्लाई कर पाती है? तो आई एम रियली सॉरी, नहीं, लड़कियों के लिए ये भर्ती नहीं है। अगर आपको आर्मी के नर्सिंग फील्ड में जाना ही है तो आप एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अप्लाई कर पाएंगे, इसकी भर्तियाँ अलग से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर इस भर्ती की मेरिट लिस्ट कितने पर लगती है और क्या ये मेरिट लिस्ट ऑल इंडिया होगी? तो यहाँ पर दोस्तों मेरिट लिस्ट कितने पर लगेगी ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हाँ मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो स्टेट वाइज लगेगी, ऑल इंडिया में इसकी मेरिट लिस्ट नहीं लगती है। सर फिजिकल और मेडिकल के बाद एग्जाम कितने दिनों में होगा? तो यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्ट एग्जाम की डेट पहले से दी गई है। हम महाराष्ट्र के कोल्हापुर में होने वाली भर्ती की बात करें तो उस भर्ती की एग्जाम डेट है 26 फरवरी 2023। अगर इस डेट में कुछ बदलाव है तो आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। अब सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स पढ़े? तो बुक्स में आपने एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी ट्रेड की बुक्स आपको लेनी है। कई बार ऐसा भी हो जाता है आपने पिछली भर्ती जीडी की दी थी और आपके पास जीडी की बुक्स पड़ी है और आपने उसी पर पढ़ाई शुरू कर दी, तो ये गलती भूलकर भी मत करना दोस्तों। एग्जाम में जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क्स, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट, इन सभी का सिलेबस अलग अलग है। तो जब भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके हाथों में कौन सी बुक्स है। अब बुक्स लेनी है तो इस ट्रेड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा एसके पब्लिकेशन का नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर सेट, एसके पब्लिकेशन का ही नर्सिंग असिस्टेंट का बुक्स। इसके अलावा आप आर्यन पब्लिकेशन या फिर राम सिंह यादव, इनका नर्सिंग असिस्टेंट का ही बुक्स खरीद सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एसके पब्लिकेशन का ही हो या फिर आर्यन पब्लिकेशन का ही हो या फिर राम सिंह यादव जी का ही हो। पब्लिकेशन लगभग सारे पब्लिकेशन 80 से 90% मिलते जुलते होते हैं। आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखना है कि आप जो बुक्स खरीद रहे हैं वो आपको सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का ही हो। तो दोस्तों वीडियो से ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक कर दो यार। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब वाला बटन है ही, और सब्सक्राइब बटन के सामने आपको जो भी मिलता है घंटा या फिर घंटी, उसको कर दो ऑल पे सेट, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।